बाबू, तो आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस कॉम्पिटेटिव बैच की एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में भी आपको मैं बताने वाला हूं नाउन। तो आप लोग बोलोगे कि आखिर ये नाउन टॉपिक खत्म क्यों नहीं हो रहा है। तो बॉस, आज मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको ऐसा नाम पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा नाउन जो आपको यूट्यूब पे या किसी भी टीचर के द्वारा नहीं मिला होगा, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस, मतलब जो नाउन की जितना टॉपिक है, जितना नाउन है, वो सारा मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ, डिटेल में बताने वाला हूँ और सारी टॉपिक आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो और ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो, बिकॉज आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो आप जाओ मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, क्लास बाय क्लास देखनी है और फिर यहाँ पे आओ, फिर आपको समझ में आएगी। तो आज की इस टॉपिक में प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, वो है क्या, वो है नाउन केस। तो आज की इस टॉपिक में मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ नाउन केस। इस टॉपिक में क्या स्टार्ट करने वाला हूँ बॉस, तो आज की इस टॉपिक में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नाउन केस। और इसमें मैं केस के बारे में बताने वाला हूँ। तो यूज वन, यूज वन, यूज वन, तो ये सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। यूज वन में ये केस क्या हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो सकता है, या फिर ये जो नाउन है ये क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। या तो ये सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो सकता है, या तो ये हो सकता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, और ये है सब्जेक्ट प्लस ये क्या है, ये है वर्ब। बॉस, ये वर्ब क्या क्या सेंटेंस में शो करती है, तो ये सेंटेंस में शो करती है एक्शन, और क्या शो करती है, और क्या शो करती है पोजीशन, और ये क्या शो करती है बॉस, तो और ये क्या शो करती है, हैपनिंग शो करती है। ये जो वर्ब है, ये वर्ब है किसी भी सेंटेंस में क्या क्या शो कर सकता है, एक्शन शो कर सकता है, पोजीशन शो कर सकता है और रिलेशन शो करता है। तो अगर एक्शन शो करे तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूअर हो जाएगा, मतलब करने वाला। अगर एक्शन हो वर्ब में तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डूअर, डूअर हो जाएगा। और अगर पोजीशन हो तो पोजीशन हो तो वो क्या हो जाएगा, होल्डर हो जाएगा। अगर वर्ब पोजीशन शो कर रहा है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, होल्डर हो जाएगा। और अगर बॉस वर्ब अगर हैपनिंग शो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। अगर ये हैपनिंग वर्ब शो कर रहा है तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हैपनिंग क्या होता है, हैपनिंग होता है बॉस घटना। तो चलो अब मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। एग्जांपल, मोहन नोज सोहन। मोहन नोज सोहन, तो मोहन क्या हो गया, मतलब आप अगर किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हो तो उसमें नाउन पता करने के लिए कौन क्या आपको करनी है, हु। आपको क्या क्वेश्चन करनी है, हु। तो हु नोज सोहन, मोहन। हु नोज सोहन, तो मोहन। तो ये क्या होगा, नाउन, यानी ये हो गया सब्जेक्ट। नोज, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, मतलब ये जान सोहन को जानता है। तो अब ये सोहन क्या हो गया बॉस, तो ये सोहन हो गया ऑब्जेक्ट हो गया बॉस। ये जो सोहन है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, नोज, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्शन। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया मोहन। ये डूअर हो गया, डूअर हो गया मोहन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट ओनली नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, मतलब किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट क्या पॉसिबल हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन ओनली पॉसिबल हो सकता है नाउन केस में। तो अब मैं आपको चलो स्टार्ट करने वाला हूँ यूज ऑफ अ प्रीपोजिशन। दोस्तों अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूज नंबर थ्री। यूज नंबर थ्री में क्या हो गया, यूज नंबर थ्री में हो गया ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन,
ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। यार तो आप लोग बोलोगे कि सर जी आपने तो हमें अभी बताया कि या तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? तो आपको मैं इस टॉपिक में यही बताने वाला हूँ। तो क्या प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है बॉस? तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ये क्या टॉपिक है? यूज ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है या फिर हो सकता है प्रोनाउन मेरे दोस्त। तो चलो अब मैं आपको प्रीवियस वाला ही एक आंसर देने वाला हूँ। तो मोहन नोज सोहन, मोहन नोज सोहन। तो इसमें मोहन क्या हो गया? ये हो गया बॉस सब्जेक्ट, एक क्या हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया? ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको फिर से नेक्स्ट एग्जांपल देने वाला हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है मोहन केम टू सोहन, मोहन केम टू सोहन। तो अब इसमें आप लोग देख सकते हो नाउन, ये क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट, ये मोहन क्या हो गया? नाउन, ये क्या हो गया? ये हो गया वर्ब, और ये इसका वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? तो टू सोहन, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। ये क्या हो गया? ये हो गया नाउन। तो इसमें क्वेश्चन क्या करनी है? मोहन केम, मोहन केम टू सोहन, मतलब मोहन केम टू होम, मोहन केम टू होम यानी सोहन। तो ये क्या हो गया? नाउन, और ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ये क्या हो गया बॉस? ये हो गया प्रीपोजिशन। तो अगर आप लोग बोलोगे कि ये जो सोहन है ये केम का ऑब्जेक्ट है, तो नहीं। अगर ये केम का ऑब्जेक्ट होता तो फिर ये टू बोल रहा है कि तो फिर मेरे बाद क्यों आया? ये तुम्हारे बाद आना चाहिए था, फिर तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता। तो एक्चुअली बॉस ये जो सोहन है ये किसका है? ये प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो मोहन केम टू होम, तो मोहन केम टू सोहन। वाक्य में ऐसे आप लोग पूछ सकते हो। सोहन क्या हो गया? ये हो गया नाउन हो गया बॉस। तो ये क्या हो गया? अगर आप ये दोनों वर्ड को कंबाइन कर दोगे तो ये क्या बन गया? ये बन गया बॉस नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। ये मैं आपको कल बता चुका हूँ नाउन फ्रेज, इससे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लो अगर नहीं समझ पा रहे हो तो। और ये क्या हो गया बॉस? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं, ये हो गया नाउन फ्रेज बॉस। प्रीपोजिशनल फ्रेज इसको नहीं बोलेंगे। या हाँ ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। मोहन केम टू सोहन, तो ये टू सोहन को अगर आपने कंबाइनेशन कर दिया तो ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देने वाला हूँ। शी वेंट टू मोहन, क्या? शी वेंट टू मोहन। तो शी वेंट टू मोहन, तो ये टू और मोहन क्या हो गया बॉस? ये क्या हो गया बॉस? तो इसको आप लोग बोल सकते हो प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हो। तो आपने ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तो आपने ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देख लिया। तो अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर होती है और वो दोनों को कंबाइन करते हो तो वो क्या हो जाती है मेरे दोस्त? वो हो जाती है प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाती है। वो क्या हो जाती है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो अब मैं चलो आपको नेक्स्ट टॉपिक में लेकर चलता हूँ। यूज नंबर 4। और ये यूज नंबर 4 में आपको मैं क्या बताने वाला हूँ? क्या हो गया? तो नाउन एज एन एडजेक्टिव। तो ये जो यूज हो गया यूज नंबर 4, इसमें नाउन एज एन एडजेक्टिव। नाउन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी हो सकता है। नाउन क्या हो सकता है? नाउन एडजेक्टिव भी हो सकता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता है।
वो एडिजेक्टिव हो सकता है। तो नाउन एज एन एडिजेक्टिव, नाउन एडिजेक्टिव भी हो सकता है बॉस। तो ये क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एडिजेक्टिव का क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कॉम्प्लेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेंट। इसको आप कॉम्प्लेंट भी बोल सकते हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेंट। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, इसलिए मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ। मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो माइंड में आ जाती है बहुत जल्दी से, और जल्दी समझ में आ जाती है। बट जो थ्योरी होती है उसको रट्टा मारनी पड़ती है। तो आपको थ्योरी नहीं रट्टा मारना है, आपको क्या, प्रैक्टिकल रट्टा मारना है। तो चलो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दे आर रिच, दे आर रिच। तो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, मतलब प्रोनाउन। ये क्या हो गया, वर्ब। और रिच क्या हो गया बॉस, तो रिच हो गया एडिजेक्टिव। तो दे आर व्हाट, तो दे आर रिच। तो एज एन एडिजेक्टिव नाउन क्या चीज का काम कर रहा है, एज एन एडिजेक्टिव। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एज एन एडिजेक्टिव क्या होता है। अब मैं आपको फिर से दे रहा हूं। दे आर टीचर, दे आर टीचर। तो दे आर, तो टीचर, हु आर हु आर टीचर, तो दे आर टीचर। ये क्या हो गया बॉस, ये हो गया सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, वर्ब। और ये क्या हो गया, टीचर। दे आर होम, तो दे आर टीचर। मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया बॉस। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, ये आप बोल सकते हो सब्जेक्ट कंपोनेंट बोल सकते हो। इसको क्या आप लोग बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो सब्जेक्ट कंप्लेंट। इसको क्या बोल सकते हो बॉस, सब्जेक्ट कंप्लेंट। मतलब हु आर टीचर, तो दे आर टीचर। हु आर टीचर, दे आर टीचर। ये क्या, मेन क्या हो गया, ये हो गया दे सब्जेक्ट। तो ये मेन हो गया सब्जेक्ट, तो इसलिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कंप्लेंट हो गया, सब्जेक्ट कंप्लेंट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल फिर से देने वाला हूं। आई कंसीडर, आई कंसीडर मोहन इज अ थीफ, मोहन इज अ थीफ। हो गया सब्जेक्ट, कंसीडर्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। मोहन क्या हो गया, तो ये मोहन हो गया ऑब्जेक्ट हो गया बॉस। मोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आई कंसीडर, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मोहन एक चोर है। मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, मोहन एक चोर है बॉस। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो मोहन क्या हो गया, मोहन के बाद ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया बॉस, तो ये हो गया मोहन का ऑब्जेक्ट। ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया मोहन का ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट किसके लिए आया है, मोहन के लिए आया है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा बॉस ऑब्जेक्ट कंपोनेंट। मतलब ये जो नाउन है एज एन एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये सब्जेक्ट कंप्लेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लेंट दोनों हो सकता है बॉस। आपको मैं एग्जांपल देकर बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि ये जो है वो क्या क्या हो सकता है। यूज नंबर 5, यूज नंबर 5 में मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, नाउन इन ओपोजिशन। मतलब नाउन ओपोजिशन का काम कर सकता है। तो सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया। सब्जेक्ट कंपोजिशन होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। वो होता है ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव। सब्जेक्ट कंपोनेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। और ऑब्जेक्ट कंपोनेंट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। वो हो गया ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव। तो नाउन इन अपोजिशन, राजू माय फ्रेंड, माय फ्रेंड कैन हेल्प यू। राजू माय फ्रेंड कैन हेल्प यू। तो ये क्या हो गया बॉस, तो ना ये क्या हो गया, तो राजू माय फ्रेंड कैन हेल्प यू। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया बॉस, राजू हो गया। ये कैन क्या हो गया, ये हो गया वर्ब। और हेल्प यू ये क्या हो गया बॉस, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो माय फ्रेंड है,
ये माय फ्रेंड क्या हो गया, ऑपोजिशन हो गया। ये क्या हो गया, नाउन का बॉस ऑपोजिशन हो गया, नाउन ऑपोजिशन हो गया बॉस। तो ये जो इसका जो ऑब्जेक्ट है ये है बॉस ये, और ये माय फ्रेंड है, ये ऑपोजिशन का यहाँ पे काम कर रहा है। तो राजू माय फ्रेंड कैन हेल्प यू, राजू मेरा फ्रेंड तुम्हें सहायता कर सकता है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। और ये क्या है बॉस, ये है नाउन ऑपोजिशन है बॉस। ये क्या है, नाउन ऑपोजिशन है बॉस। तो ऑपोजिशन आखिर क्या होता है, तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शो करता है में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये जो माय फ्रेंड है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो शो करता है बॉस, वो क्या हो जाता है, वो ऑपोजिशन हो सकता है, हो जाता है नाउन का ऑपोजिशन हो सकता है, नाउन ऑपोजिशन। तो ये माय फ्रेंड क्या है, ये है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। राजू तुम्हें मेरा दोस्त हेल्प कर सकता है, तो ये क्या हो गया बॉस, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, तो ये हो गया नाउन ऑपोजिशन हो गया, मेरे भाई मेरे दोस्त। अब इतना तक आप समझ गए होंगे, मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक बता रहा हूँ, और आपको हर छोटी से छोटी चीजें बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में लेकर, यहाँ पे लेकर चलने वाला हूँ यूज नंबर 6। तो यूज नंबर में 6 में मैं क्या बताने वाला हूँ, वर्ब एडवांस। वर्ब एडवांस ये भी नाउन का ही टॉपिक है बॉस, इसलिए मैं आपको वर्ब एडवांस नाउन टॉपिक में बता रहा हूँ। तो ये इसका क्या, V1 प्लस इंग, ये क्या होता है, V1 प्लस इंग बॉस, ये क्या होता है, एज अ नाउन। V1 प्लस एज अ नाउन, V1 प्लस इन क्या हो सकता है, एज अ नाउन का काम करता है V1 प्लस इन। तो ये वर्ब एडवांस में V1 प्लस इन क्या एज अ नाउन शो करता है। और ये एज अ नाउन इसको क्या बोलते हैं, ऐसे जी जेरन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जीरन बोलते हैं। तो आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये आपको नॉलेज बहुत कम ही टीचर आपको देते होंगे जीरन के बारे में। तो चलो अब मैं जानता हूँ बॉस इसको, ये जीरन, इसमें क्या हो सकता है, नाउन प्लस सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, नाउन प्लस सब्जेक्ट होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज नॉट फॉर, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये क्या हो गया बॉस, ये हो गया स्मोक प्लस आई एन जी, मीन्स ये क्या हो गया, V1 प्लस आई एन जी। तो ये जो V1 प्लस आई एन जी है, ये क्या शो कर रहा है मेरे बॉस, तो ये क्या शो कर रहा है मेरे पुत्र, तो ये शो कर रहा है आपको नाउन शो कर रहा है। तो क्या, क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है या हानिकारक है, तो स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, V1 प्लस क्या हो गया पुत्र, आई एन जी हो गया। ये क्या हो गया, V1 प्लस आई एन जी हो गया। तो ये क्या हो गया बॉस, ये हो गया जीरन हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरन बोलते हैं। और इसका एडवांस में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब में। तो अब मैं आपको इसका ज्यादा जानकारी वर्ब के टॉपिक में देने वाला हूँ, बस आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें देने वाला हूँ। अब मैं आपको देता हूँ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये जो टू वॉक हो गया, ये वॉक मतलब तो नाउन हो ही, सब्जेक्ट हो ही गया बॉस, ये सब्जेक्ट हो गया। और ये टू वॉक एक्स्ट्रा शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट इसको बोलते हैं, ये इनफाइनाइट हो गया। ये क्या हो गया बॉस, ये हो गया इनफाइनाइट। अब मैं फिर आप, अब क्या मैं लेकर चलने वाला हूँ यूज नंबर 7। तो अगर आप लोग साथ साथ कॉपी नहीं कर रहे हो तो फिर ये गलत आदत है। बिकॉज अगर आप लोग कॉपी नहीं करोगे तो माइंड से उतर जाएगा और आप अच्छी से तैयारी नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको एक प्यारा सा नोट्स बनाना है
और ऐसा नोट्स जिसको आप लोग अगर नोट्स को ओपन कर दिया तो देखने को बार बार मन करे, ऐसा नोट्स आपको अट्रैक्टिव नोट्स बनाता है। तो क्या वोकेटिव यूज, वोकेटिव यूज, वोकेटिव यूज। अब मैं क्या बताने वाला हूँ बॉस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ वोकेटिव यूज। तो वोकेटिव यूज क्या होता है, टू एड्रेस समवन, किसी को एड्रेस करने के लिए यूज इसे किया जाता है। एड्रेस समवन, किसी को एड्रेस करने के लिए ये क्या बोला, वोकेटिव यूज इसे बोल सकते हैं। मीन्स क्या होता है बॉस, मीन्स होता है पुकारना। वोकेटिव यूज मीन्स क्या होता है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ यूज नंबर 8। ये यूज नंबर 8 में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, तो यूज नंबर 8 में मैं बताने वाला हूँ आर पोसेसिव यूज, आर पोसेसिव यूज। तो आप लोग सेंटेंस में कुछ भी रहेगा आप लोग तो समझ गए कि क्या क्या होता होगा। मैं आपको यूज 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 स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो ये जो पोजेसिव यूज है ये बॉस क्या होता है, सब एग्जांपल के लिए है नाउन अपोस्ट्रोफी एस, नाउन अपोस्ट्रोफी एस, इसको क्या बोलते हैं, पोजेसिव यूज इसको बोल सकते हो बॉस। इसको क्या बोल सकते हो, पोजेसिव यूज बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, इसको पॉजिटिव यूज बोल सकते हो। तो चलो अब मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। राम्स कार इज न्यू, राम्स कार इज न्यूज। तो ये क्या हो गया बॉस, ये हो गया अपस्ट्रोफे एस, ये क्या हो गया अपस्ट्रोफे एस। तो ये क्या शो करता है, अगर अगर ये जो अपस्ट्रोफे एस हो गया तो ये क्या शो करता है बॉस, पोजीशन शो करता है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है पोजीशन, मतलब अधिकार शो करता है, ये अधिकार शो करता है। राम्स कार इज न्यू, मतलब राम की कार क्या है, नया है, राम की कार नया है। तो ये जो अपोस्ट्रोफिस लग गया तो ये पोजीशन शो करता है, अधिकार। ये क्या शो करता है बॉस, ये शो करता है अधिकार शो करता है। तो आप लोग नोट्स कर लो। तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगर आपको और भी चाहते हो डिटेल में जाना तो आ जाओ मेरे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।